नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम व्यपहरण और अपहरण के बारे में जानेंगे, यानी किडनैपिंग और एब्डक्शन क्या होता है, इसके संबंध में आज हम पढ़ेंगे। और बीएनएस में कौन सी धाराओं में इनके संबंध में बात की गई है, वह भी हम इस वीडियो में आज देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले इसमें देखते हैं कि व्यपहरण क्या है, व्यपहरण किसे कहते हैं। व्यपहरण मतलब होता है दोस्तों किडनैपिंग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं किडनैपिंग। तो व्यपहरण वह अपराध है जिसमें किसी नाबालिग या विक्षिप्त व्यक्ति यानी अनसाउंड माइंड को उसके वैध संरक्षक यानी लीगल गार्जियन की अभिरक्षा कस्टडी से उसकी सहमति के बिना ले जाया जाता है, तो यह व्यपहरण कहलाता है। तो दोस्तों, व्यपहरण वह अपराध है जिसमें किसी भी नाबालिग को या किसी विक्षिप्त व्यक्ति को जो अनसाउंड माइंड का है, उसको उनके वैध संरक्षक जो उनका लीगल गार्जियन है उसकी सहमति के बिना जब ले जाया जाता है, तो उसे कहा जाता है दोस्तों कि यह व्यपहरण है, यानी किडनैपिंग है। ठीक है, तो ये तो हो गया दोस्तों व्यपहरण का मतलब। अब देखते हैं भारतीय न्याय संहिता में इनके संबंध में क्या बताया गया है। तो इसमें भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 137 के अनुसार व्यपहरण दो प्रकार का होता है। तो जो हमारा बीएनएस है, जो भारतीय न्याय संहिता है, इसकी धारा 137 के अनुसार व्यपहरण यानी किडनैपिंग को दो प्रकार का बताया गया है। कौन कौन सा है? पहला है भारत में से व्यपहरण और दूसरा है विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण। ठीक है, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 137 के अनुसार व्यपहरण के दो प्रकार बताए गए हैं। पहला है भारत में से व्यपहरण और दूसरा है विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण। अब इनके संबंध में देख लेते हैं दोस्तों कि भारत में से व्यपहरण का क्या मतलब है। भारत में से व्यपहरण, तो भारत में से व्यपहरण का क्या मतलब है? जो कोई किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति की सम्मति या उस व्यक्ति की ओर से सम्मति देने के लिए जो वैध संरक्षक है यानी जो लीगल गार्जियन है, इसकी सम्मति के बिना उस व्यक्ति को भारत की सीमाओं से बाहर ले जाता है, तो यह कहा जाएगा कि वह भारत में से उस व्यक्ति का व्यपहरण करता है। ठीक है, तो यह है दोस्तों भारत में से व्यपहरण का मतलब। यानी जब कोई भी किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति की सम्मति से या जो उस व्यक्ति की ओर से सम्मति देने के लिए जो उसका लीगल गार्जियन है, जो उसका वैध संरक्षक है, उसकी सम्मति के बिना यदि उस व्यक्ति को भारत की सीमाओं से बाहर ले जाता है, तो यह कहा जाएगा कि वह भारत में से उस व्यक्ति का व्यपहरण करता है। ठीक है, जैसे दोस्तों ये ए नाम का कोई व्यक्ति है, ये बी नाम का कोई व्यक्ति है। यदि ए नाम का यह व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति को उसकी सम्मति के बिना, या यदि बी का लीगल गार्जियन है, वैध संरक्षक सी है, या सी की अनुमति के बिना बी को भारत की सीमाओं से बाहर ले जाता है, तो यह कहा जाएगा दोस्तों कि वह व्यक्ति उसका भारत में से व्यपहरण करता है, यानी किडनैपिंग करता है। ठीक है, यह बताया गया है भारतीय न्याय संहिता के अनुसार। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें दूसरा है इसमें दोस्तों विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण। विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण क्या है? यानी जो कोई किसी शिशु को या किसी विक्षिप्त व्यक्ति यानी अनसाउंड माइंड वाले को उसके वैध संरक्षक यानी लीगल गार्जियन की अभिरक्षा यानी कस्टडी से उस संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है, तो कहा जाएगा वह ऐसे शिशु या व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण करता है, यानी किडनैपिंग करता है। तो दोस्तों जो कोई भी किसी शिशु को, दोस्तों शिशु का मतलब यहाँ पे नाबालिग से है, नाबालिग से है। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। शिशु शब्द इसमें अब भारतीय न्याय संहिता में नाबालिग की जगह अब शिशु शब्द को लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे शिशु शब्द का मतलब ही है नाबालिग। तो जब कोई भी किसी शिशु को यानी नाबालिग को या किसी विक्षिप्त व्यक्ति जो अनसाउंड माइंड का है, उसको उसके वैध संरक्षक यानी लीगल गार्जियन की अभिरक्षा यानी उसकी कस्टडी से उस संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाता है या बहका के ले जाता है, तो यह कहा जाएगा कि वह ऐसे शिशु यानी नाबालिग या व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण है, यानी किडनैपिंग है। ठीक है, तो इसको दोस्तों एग्जाम्पल से देखेंगे हम।
इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, माना ए नाम का कोई व्यक्ति एक 15 वर्ष के लड़के को उसके स्कूल से उसके माता पिता की अनुमति के बिना अपने साथ ले जाता है। तो दोस्तों यह व्यपहरण है, क्योंकि लड़का नाबालिग है। जैसे हमने ऊपर देखा था शिशु, शिशु का मतलब है दोस्तों नाबालिग। तो नाबालिग की जो लीगल कस्टडी है वो उसके माता पिता के पास रहेगी, जो उसकी अभिरक्षा है वो उसके माता पिता के पास रहेगी, क्योंकि माता पिता उस बच्चे के लीगल गार्जियन है, यानी वैध संरक्षक है। माना ए नाम का कोई व्यक्ति जो एक 15 वर्ष के लड़के को स्कूल से उसके माता पिता की अनुमति के बिना अपने साथ ले जाता है, तो यह व्यपहरण है, यानी किडनैपिंग है, क्योंकि लड़का तो नाबालिग है और वैध संरक्षक यानी जो लीगल गार्जियन है, तो लीगल गार्जियन हो गए इसके माता पिता, तो लीगल गार्जियन यानी वैध संरक्षक की सम्मति इसमें नहीं है, तो यह कहलाएगा दोस्तों किडनैपिंग। ठीक है, इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। इसका दूसरा एग्जाम्पल है, माना ए नाम का कोई व्यक्ति एक 17 वर्ष की लड़की को उसकी मर्जी से अपने साथ भगा ले जाता है, तो यह भी व्यपहरण है। तो ये दोस्तों यह व्यपहरण क्यों है? क्योंकि नाबालिग लड़की की सम्मति का कोई कानूनी महत्व नहीं होता। माना दोस्तों कोई ए नाम का वह व्यक्ति है, कोई बी नाम की लड़की है, वह 17 वर्ष की है। यदि यह ए नाम का व्यक्ति लड़की को उसकी मर्जी से अपने साथ भगा ले जाता है, मतलब लड़की की मर्जी है और वह लड़की की मर्जी से लड़की को अपने साथ भगा ले गया, तो यह फिर भी किडनैपिंग के उसमें आएगा। क्यों आएगा दोस्तों? क्योंकि लड़की नाबालिग है और नाबालिग की सम्मति का कोई कानूनी महत्व नहीं होता, ये इलीगल ही माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों लड़की यहाँ पे नाबालिग है, उसकी सम्मति का यहाँ पे कोई भी कानूनी महत्व नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है, जैसे ए नाम का ही कोई व्यक्ति है, वह एक 14 वर्ष के बच्चे को मिठाई और खिलौने का लालच देकर उसके घर से ले जाता है। तो एक कोई ए नाम का कोई व्यक्ति है, वह एक 14 वर्ष का कोई बच्चा है, उसे जो है मिठाई और खिलौने का उसने लालच दिया और अपने साथ जो है उसे उसके घर से ले गया। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई बल या धोखा नहीं है, पर फिर भी ऐसा हमने ऊपर देखा था, या तो वैध संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाता है या बहका कर ले जाता है, और बहका कर ले जाने को भी दोस्तों किडनैपिंग के श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो यानी व्यपहरण की श्रेणी में रखा गया है, तो यह भी व्यपहरण कहलाएगा। इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति यानी अनसाउंड माइंड, जिसे विकृत चित्त व्यक्ति, तो एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को उसके वैध संरक्षक की अनुमति के बिना ले जाता है, तो यह भी किडनैपिंग में आएगा। जैसे दोस्तों हमने ऊपर देखा था, किसी भी शिशु को या किसी भी विकृत चित्त व्यक्ति को यानी अनसाउंड माइंड वाले व्यक्ति को उसके वैध संरक्षक की अनुमति के बिना ले जाना, यह किडनैपिंग, यह व्यपहरण कहलाएगा। ठीक है, इसमें नेक्स्ट है, अब देखते हैं दोस्तों इसमें दंड का प्रावधान। तो भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के अनुसार व्यपहरण के लिए यानी किडनैपिंग के लिए क्या दंड के प्रावधान किए गए हैं? तो जो कोई भारत में से या विधिपूर्ण संरक्षकता में से किसी व्यक्ति का व्यपहरण करता है यानी किडनैपिंग करता है, तो उसे 7 वर्ष तक की सजा हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों कोई भी जो भारत में से या विधिपूर्ण संरक्षकता में से, जैसे ऊपर व्यपहरण के 2 प्रकार बताए थे, तो उन दोनों में से यदि किसी व्यक्ति का व्यपहरण करता है तो उसके लिए 7 वर्ष तक की सजा है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो यह दंड के प्रावधान किए गए हैं व्यपहरण के लिए यानी किडनैपिंग के लिए। अब देखते हैं दोस्तों इसमें अपहरण। अब है दोस्तों इसमें अपहरण यानी एब्डक्शन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अपहरण को एब्डक्शन। तो अपहरण क्या है? भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 138 के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से ले जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है या किन्हीं छल युक्त, दोस्तों ये छल है, छतरी वाला छ, तो किन्हीं छल युक्त उपाय से प्रेरित करता है, तो कहा जाएगा कि वह उस व्यक्ति को या उस व्यक्ति का अपहरण करता है।
तो जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से ले जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है या किन्हीं छलयुक्त उपायों का या छल से उसे प्रेरित करता है, तो यह कहा जाएगा कि वह उस व्यक्ति का अपहरण करता है, यानी एब्डक्शन कहा जाएगा इसको। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इसके एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे ए नाम का कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को पिस्तौल दिखाकर जबरदस्ती गाड़ी में बैठा ले जाता है, तो यह अपहरण है। जैसे ए नाम का कोई व्यक्ति है, उसने बी नाम के व्यक्ति को पिस्तौल दिखाई और उसे अपने साथ बलपूर्वक गाड़ी में बिठा के ले गया, तो यह क्या है? यह अपहरण है, यानी एब्डक्शन है। इसमें दूसरा उदाहरण है, माना एक्स नाम का कोई व्यक्ति नौकरी दिलाने का झांसा देकर बी को दूसरे शहर ले जाता है, तो यह भी अपहरण है, क्योंकि धोखे का प्रयोग हुआ है। जैसे दोस्तों हमने ऊपर पढ़ा था, छल युक्त उपायों का प्रयोग करके भी यदि कोई ले जाता है तो यह भी अपहरण की श्रेणी में आएगा, यानी एब्डक्शन कहलाएगा। तो एक्स नाम का कोई व्यक्ति है, वह नौकरी दिलाने का झांसा देके इस बी नाम के व्यक्ति को दूसरे शहर में ले गया, तो यह भी दोस्तों अपहरण है, क्योंकि ए नाम के व्यक्ति ने छलयुक्त उपायों से बी नाम के व्यक्ति को दूसरे शहर में ले गया। ठीक है, इसमें नेक्स्ट उदाहरण है, जैसे एक्स नाम का ही कोई व्यक्ति है, यदि वह एक वयस्क व्यक्ति को बंदूक दिखाकर सुनसान जगह ले जाता है, तो यह अपहरण है, क्योंकि आयु का इसमें कोई महत्व नहीं है, बल का प्रयोग हुआ है। वयस्क का मतलब होता है दोस्तों बड़ा व्यक्ति, जो 18 प्लस है, जो वयस्क व्यक्ति है। तो यदि एक्स नाम का कोई व्यक्ति किसी वयस्क व्यक्ति को, किसी बड़े व्यक्ति को बंदूक दिखाकर किसी सुनसान जगह ले जा रहा है, तो यह अपहरण है, क्योंकि इसमें आयु का कोई महत्व नहीं है कि इसमें बड़ा छोटा ऐसा कुछ नहीं है। उसने बल का प्रयोग किया, उसने बंदूक दिखाकर, उसे डराकर, उसे बलपूर्वक उसे विवश करके अपने साथ ले गया, तो यह अपहरण है, यानी एब्डक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये तो था एब्डक्शन। अब इसमें आगे देखते हैं, भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 140 के अनुसार क्या कहा गया है? हत्या करने के लिए या फिरौती आदि के लिए व्यपहरण या अपहरण। तो 140 के अनुसार हत्या करने के लिए या फिरौती आदि के लिए जो किडनैपिंग की जाती है, जो एब्डक्शन किया जाता है, उसके संबंध में 140 में बताया गया है। तो इसमें क्या बताया गया है? जो कोई किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण यानी किडनैपिंग या एब्डक्शन इसलिए करता है ताकि ऐसे व्यक्ति की हत्या की जाए या उसको ऐसे व्ययित किया जाए कि वह अपनी हत्या होने के खतरे में पड़ जाए। यानी जो कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति का अपहरण या व्यपहरण, यानी कोई भी व्यक्ति यदि किसी की किडनैपिंग या किसी का एब्डक्शन इसलिए कर रहा है कि उस व्यक्ति की हत्या की जाए या उसको ऐसे व्ययित किया जाए। दोस्तों यहाँ पे व्ययित का मतलब है कि उस व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियों में डाल दिया जाए या ऐसे खतरे में डाल दिया जाए कि जहाँ पर उसकी मृत्यु की आशंका होना वास्तविक है। ठीक है, तो व्ययित किया जाए तो वह अपनी हत्या होने के खतरे में पड़ जाए, तो इसके लिए वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, इससे दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दायी होगा। तो दोस्तों भारतीय न्याय संहिता जो ये बीएनएस है, इसकी धारा 140 के अनुसार जो हत्या करने के लिए या फिरौती करने के लिए जो किडनैपिंग की जाती है, जो एब्डक्शन किया जाता है यानी अपहरण किया जाता है, तो इसके संबंध में इसमें कहा गया है कि जो कोई किसी व्यक्ति का अपहरण यानी किडनैपिंग या व्यपहरण या अपहरण इसलिए करता है कि ताकि उस व्यक्ति की हत्या की जाए या उसको ऐसे व्ययित किया जाए कि वह अपनी हत्या होने के खतरे में पड़ जाए, तो इसके संबंध में जो सजा का प्रावधान है उसमें आजीवन कारावास से, कठिन कारावास से या जिसकी अवधि जो है 10 वर्ष तक की हो सकेगी, इससे दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दायी होगा। ठीक है, तो यह बताती है बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 140। इसमें आगे देखते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। इसके एग्जाम्पल हैं, ए नाम का कोई व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति का अपहरण किया और उसे जंगल में बांध के छोड़ दिया जहां की जंगली जानवरों या भूख प्यास से मरने का खतरा है। तो ए नाम का कोई व्यक्ति है, इसने बी नाम के व्यक्ति को
अपहरण किया इसका और इसे जो है किसी जंगल में बांध के छोड़ दिया। तो यहाँ पे इसे जो बी नाम के व्यक्ति है इसको जंगली जानवरों या भूख प्यास से मरने का खतरा है। यहाँ पे बी की हत्या नहीं हुई फिर भी उसे इस प्रकार व्ययनीत किया गया। तो दोस्तों व्ययनीत का मतलब मैं यही बता रहा था कि किसी व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियों में डालना, ऐसे खतरे में डाल देना जहाँ पे उसकी मृत्यु होने की आशंका वास्तविक हो जाए, ऐसा लगे कि मृत्यु होगी। तो वहाँ पे तो ऐसी जगह जब छोड़ दिया जाता है तो उसे कहते हैं व्ययनीत। तो यहाँ बी की हत्या नहीं हुई फिर भी उसे इस प्रकार व्ययनीत किया गया कि उसकी हत्या होने का खतरा पैदा हो गया। तो यह आएगा धारा 140 में। इसी के संबंध में धारा 140 प्रावधान करता है दंड के लिए। ठीक है, किसी को भी हत्या के लिए या फिरौती के लिए किडनैप करना या एबडक्ट करना, तो उसके संबंध में बात करता है 140। इसका जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, इसका जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे किसी ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति को अगवा कर नदी के बीच छोड़ दिया जहां डूबने का गंभीर खतरा था। यानी ए नाम का यह व्यक्ति है और यह कोई बी नाम का व्यक्ति है। इस ए नाम के व्यक्ति ने इस बी नाम के व्यक्ति का अपहरण किया और इसे किसी बीच नदी में छोड़ दिया जहां इसके डूबने का गंभीर खतरा था। तो यह कहा जाएगा कि ए ने बी को इस प्रकार व्ययनीत किया कि उसकी हत्या होने का खतरा पैदा हो गया। ठीक है, तो यह आएगा धारा 140 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था किडनैपिंग यानी व्यपहरण और अपहरण यानी एब्डक्शन में अंतर। मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसी एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।